बिफोर स्टार्टिंग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हमारा जो फ्री टेलीग्राम ग्रुप चैट है वंस अगेन वो पिन कमेंट में आपको दिख जाएगा, जाके उसको ज्वाइन करिए, हमसे बातें करिए वहाँ पर आकर। और जो हमारे मेंबरशिप्स हैं वो भी हम लोग लॉन्च कर चुके हैं, उसको भी जाके चेकआउट करिए, वहाँ पे भी कुछ एडिशंस भी हो सकते हैं। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो टियर्स हैं उनको आके एक्सप्लोर करिए। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टीम जो कि होने वाली है हमारी 5 टाइम्स चैंपियंस एंड 5 टाइम्स फाइनलिस्ट, या एंड जो 2 साल के लिए बैन हो गई थी चेन्नई सुपर किंग्स। एंड यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि इनकी क्या रिटेंशन हुई थी, क्योंकि कुछ सरप्राइजिंग चीजें थी। अभी तक हमने सोचा था कि जडेजा विल बी दी ओनली गाय जिनको 18 करोड़ वाला प्राइस टैग मिल सकता है, या बेसिकली टॉप रिटेंशन होंगे। बट गायकवाड़ पे भी उनने वो ट्रस्ट दिखाया। गायकवाड़ एंड जडेजा दोनों को 18 करोड़ मिले, पथिराना को 13 करोड़ मिले, शिवम दुबे को पथिराना से कम मिले 12 करोड़, एंड देन ऑब्वियसली हमारे अनकैप्ड प्लेयर MS धोनी विद 4 करोड़। पता है ये जो धोनी को रिटेन करने का जो हिस्टेरिया है ना, एवरीबडी वांट्स टू कैश इन ऑन दैट, और उसकी वजह से CSK को बहुत मदद भी मिलती है। बट वही उनका किलिंग फैक्टर भी है। क्योंकि लोग अब पता है सिर्फ धोनी की रिटेंशन की बातें कर रहे हैं, लोग ये नहीं देख रहे कि CSK ने बहुत तगड़ी रिटेंशन करी है बाकी भी। एक्चुअली में अगर आप देखोगे ना, CSK ने बहुत तगड़ा काम करा है रिटेंशन में। लोग तुमने किसी को भी नहीं सुना होगा अभी तक ये बोलते हुए ज्यादातर CSK का ना। हाँ, लोग ज्यादातर KKR MI की बातें कर रहे हैं। KKR की भी कमी कर रहे हैं क्योंकि MI की ज्यादा ब्रांड वैल्यू भी, MI की बातें सबसे ज्यादा हो रही है मेरे ख्याल से इस वक्त। RCB की थोड़ी बहुत बातें हो रही है क्योंकि कोहली की कप्तानी का वो इफेक्ट आ रहा है। SRH की हुई थी क्योंकि सबसे पहले उन्होंने डिक्लेयर करा था। बट CSK की बात इतनी हो नहीं रही कि सिर्फ धोनी की बातें हो रही है। मैं एग्जैक्टली वही कहने वाला था, क्योंकि RCB में भी मेन जब भी आप कोई वीडियो देखोगे तो मेन थिंग इज कि भाई विराट कोहली का कैप्टन बन सकते हैं। और आप CSK जाओगे तो पूरा पॉइंट ही यही है कि धोनी को रोक लिया भाई वापस, थाला 4 करोड़ में रिटेन होगा। हाँ, थाला वापस छक्के लगाएंगे। बट क्रेडिट टू CSK, दे हैव एक्चुअली डन अ ग्रेट जॉब रिटेंशंस पे। अभी डिस्कस करते हैं। उनने टोटल जो है 65 करोड़ खर्च करें, एंड उनके पास बचे अब 55 करोड़ हैं ऑक्शन में जाते हुए, विच इज अ डिसेंट अमाउंट। ना नीचे है बहुत ज्यादा, ना ऊपर है बहुत ज्यादा, बीच ये के एकदम KKR के साथ एकदम बीच में आते हैं। हाँ, अब पॉइंट ये है कि जो मेन क्वेश्चंस थे, जो शायद तुम्हारा भी क्वेश्चन था कि शिवम दुबे को रिटेन करा गया, क्या ये चीज एक सही डिसीजन है, क्या गलत डिसीजन है? आई थिंक 12 करोड़ में आई थिंक सो कि इट इज अ गुड डिसीजन। हाँ, क्योंकि आई थिंक अगर वो जाते जैसे टाइप के एक्सप्लोसिव बैट्समैन वो है, जैसे उनके लास्ट 2 सीजन का जैसा रिकॉर्ड है, और सिर्फ 30 ईयर्स के अभी, एक अच्छा खासा केस बन सकता था कि ये लोग शायद महंगे जाते हैं। इफ यू टेक CSK आउट ऑफ शिवम दुबे, विल ही बी द सेम प्लेयर? आई डाउट। व्हाई डू यू से सो? Because we have data to back this. What? He has not been the same player for RCB. He has not been the same player for India. वो मेन जो उनकी प्राइम है वो आई अभी 2 साल में है, और उसमें उन्होंने इंडिया के लिए भी वर्ल्ड कप में उस लेवल पे परफॉर्म नहीं करा था। आई थिंक अनफेयर क्रिटिसिज्म था, हमने डिफेंड भी किया था काफी। जितना जरूरत था उतना करा, लेकिन जैसा IPL में फॉर्म था वैसा नहीं करा था। ओवरऑल वर्ल्ड कप देखो तो इट वाज, उसके बाद से भी he has been completely absent. चांस ही कितना मिला उसके बाद? तो जब भी मिला परफॉर्म नहीं करा यार, बहुत इधर उधर करके मिला। आई थिंक हम लोग अगर सिर्फ देखें कि IPL में कैसी परफॉर्मेंस रही है, क्योंकि आपको वो 2 महीने का डेटा मिल रहा है बैक करने के लिए, अगर वो अच्छा खेल रहे हैं CSK के लिए, देन व्हाट्स द प्रॉब्लम इन रिटेनिंग हिम? मेरे ओपिनियन में मैं ज्यादा टेम्प्ट होता रचिन रविंद्र को रोकने के लिए। व्हाट अबाउट समीर रिजवी? क्योंकि वो 4 करोड़ में रुक जाते हैं। तो समीर रिजवी पे तो आप RTM अभी भी यूज कर सकते हो ना, चाहो तो। पर क्या आप RTM उस पर यूज करोगे? मतलब यू कुड यूज इट ऑन अ कैप प्लेयर आल्सो। एग्जैक्टली। चाहे रचिन रविंद्र हो, चाहे डेवन कॉनवे हो, कोई भी हो सकता है। थीक्षाना हो सकते हैं, दीपक चहर, शार्दुल ठाकुर, कितने लोगों को छोड़ दिया। तुषार देशपांडे हो सकते हैं, बिल्कुल। उनको तो धोनी नहीं बनाया अभी CSK में। तो पॉइंट ये, इतने सारे ऑप्शंस में CSK ने जो काम करा है ना, वो उन्होंने बेस्ट तरीके से करा है। जो रिटेंशन रुकने चाहिए थे डेफिनेटली वो उन्होंने रोके हैं, उनको पैसों से रिवॉर्ड भी करा है। कितने पैसे बचे इनके पास अभी? 55 करोड़। 55 करोड़ बचे भी हुए हैं इनके पास। मेरे हिसाब से सिर्फ एक चीज जो कि आप क्वेश्चन कर सकते हो कि क्या शिवम दुबे के जगह पे रचिन रविंद्र आ सकते थे? मुझे लगता है कि वही 25 साल का है वो, हाई पोटेंशियल, लॉन्ग फ्यूचर, बैटिंग बॉलिंग दोनों कर रहा है। चेन्नई में लेफ्ट आर्म स्पिन भी कर रहा है, जडेजा का रिप्लेसमेंट हो सकता है आगे जाकर। बहुत पोटेंशियल है CSK के लिए एक ब्रांड वैल्यू बनने के लिए। एंड डेफिनेटली अगर वो अभी रिटेन नहीं हुआ तो मुझे लगता है RTM तो यूज करना चाहिए। मुझे लगता है कि टेम्पटेशन जरूर होगी कॉनवे को रोकने के लिए, एक विकेट कीपर बैटर। बट पता बिग क्वेश्चन इज, क्या ऋषभ पंत आ रहे हैं? मैं वही कहने वाला था, क्योंकि उसके पास RTM जो एक बचा है उसमें बहुत सारे प्लेयर्स हैं। इसमें रचिन रविंद्र का आप डेफिनेटली केस बनाओगे, क्योंकि ऑफ लेट अब वो न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज भी देखिए कितना अच्छा खेल रहे हो, वर्ल्ड कप कितना अच्छा गया था। प्लस ऐसे टाइप की प्रोफाइल है जो बहुत महंगी जा सकती है ऑक्शन में जाते हुए, बहुत
ज़्यादा फेमस नाम भी हो रहा है आजकल इंडिया में, तो वो काफ़ी महंगे आ सकते हैं। बट डेवॉन कॉनवे जो है वो उनकी लाइकिंग जो है वो धोनी से रही है। धोनी चाहते हैं कि वैसा टाइप का विकेट कीपर रहे, एंड ये चीज़ ऑक्शन से पहले तक बहुत निकल के आ रही थी। बट ऑक्शन के बाद जो सुरेश रैना ने खुलासा करा है, उनने ये बोला कि आई मेट धोनी इन दिल्ली, वहाँ पे पंत भी थे, और समवन विल बी वेयरिंग अ येलो जर्सी सून। अब हो सकता है वो एकदम ट्रोल कर रहे हो भाई धोनी के लिए। हाँ, क्या पता धोनी के लिए ही बोल रहे हो। नहीं, मुझे लगता नहीं कि पंत आ रहे हैं। ओके, इन लोगों ने थोड़ा प्लानिंग गलत कर ली है। आपके पास 55 करोड़ है और सिर्फ 5 प्लेयर हैं अभी, तो आपको कम से कम 15 प्लेयर और चाहिए। 18 वो है, 18 आप मैंने पर 18 पे कोई रुकता नहीं है कभी, चेन्नई तो कभी नहीं रुकती है, यूजुअली 22 तक तो खींचती है। मैं तो फिर भी एवरेज में चल रहा हूँ 20। चलो तुम 18 ले लो, तो 13 प्लेयर और चाहिए। 55 करोड़ हो गए, कितना हुआ पर हेड? जस्ट ओवर 4 करोड़। आप उसमें से अगर पंत आएगा, कम से कम 20 करोड़ तो हटा दो। तो 35 करोड़ बचे 12 प्लेयर्स के लिए आप 35 करोड़ ले रहे हो, लेस देन 3 करोड़। तो अगर आप पंत पे सारे पैसे उड़ा दोगे तो आप फिर बाकी टीम कैसे बना पाओगे अच्छी? बॉलर्स कैसे ले पाओगे अच्छे? क्योंकि अभी आपके पास बैटिंग में तो आई थिंक अच्छा मीट आ गया है, फास्ट बॉलिंग में आपको थोड़ा सपोर्ट चाहिए अभी, एंड टॉप ऑर्डर बैटिंग भी चाहिए। क्योंकि आपने गायकवाड़ के साथ रचिन रविंद्र को नहीं रोका है। दुबे, जडेजा, ऐसे लोग मिडिल ऑर्डर में आके एक्सप्लोसिव होंगे, बट एक वो जो बीच बीच में स्पॉट्स है ना, चाहे नंबर 3 का हो, चाहे नंबर 4 का हो, चाहे नंबर 5 का हो, वो स्पॉट्स इनको फिलअप करने हैं। एंड अब प्रॉब्लम पता है क्या है? ये चीज़ें आपको प्रायोरिटाइज करनी पड़ेगी, वरना आपकी प्लेइंग 11 नहीं बनेगी। पर आपको एक विकेट कीपर प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, वरना आपका फ्यूचर नहीं बनेगा। तो अब आप अपने करंट प्रेजेंट को प्रायोरिटाइज करोगे, फिर फ्यूचर को प्रायोरिटाइज करोगे, दोनों में से एक ना एक चीज तो लटक ही सकती है। आई थिंक एक तो ना, अब जो धोनी ने थोड़ा क्लैरिफिकेशन दे दिया है कि इट इज माई लास्ट फ्यू ईयर्स, आई थिंक प्रॉब्ली वो एक सेविंग ग्रेस होगा सीएसके के लिए। क्योंकि अगर ऐसा होता कि एक सीजन बाद ही वो रिटायर कर रहे हैं, हाँ, तो उनके लिए मस्ट हो जाता कि कोई इंडियन विकेट कीपर लेके आए, हम कुछ भी करें। पर इसमें भी तो 2 लूप होल्स हैं। क्या? या तो वो 3 साल खेलें अगले मेगा ऑक्शन तक, क्योंकि उससे पहले मिनी ऑक्शन में कितने ही प्रॉपर इंडियन विकेट कीपर्स आएंगे। ये शायद पहली और आखिरी बार हो सकता है कि ऋषभ पंत इस एज पे, प्राइम पे अपने ऑक्शन में आ रहे हैं। हो सकता है शायद इसके बाद कोई टीम उनको ना जाने दे। तो आप कैसे करोगे ये? वो मौका कब मिलेगा आपको? पहले मेगा ऑक्शन से पहले तो नहीं मिलने वाला, और क्या पता वो मेगा ऑक्शन 5 साल बाद हो। फिर क्या करोगे आप? तो अवेलेबिलिटी ऑफ प्लेयर्स इन द फर्स्ट प्लेस और मेगा ऑक्शन कब हो रहा है, ये 2 फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए धोनी कुछ भी बोल रहे हैं, भाई बॉडी सपोर्ट नहीं कर पाएगी एक टाइम के बाद। दैट इज व्हाई आई थिंक कि डेवॉन कॉनवे के लोग पीछे जा सकते हैं एज द आरटीएम ऑप्शन। एग्जैक्टली। एंड सेकेंडली ऑल्सो आई वुड से, जो ऋषभ पंत की जो बात चल रही थी, अगर इन्हें 18 करोड़ में गायकवाड़ को रिटेन कराया, आई थिंक फॉर श्योर दे आर ट्रस्टिंग हिम एज द कैप्टन। आई डोंट थिंक सो कैप्टनसी जाने वाली है उनसे, विच इज वाई ऋषभ पंत का भी जाना वहां पे अच्छा नहीं होगा उनके करियर के लिए, और उन्हें कैप्टनसी नहीं मिलने वाली वहां पे। गायकवाड़ को 18 करोड़ देना, टॉप रिटेंशन बनाना, आई थिंक इट इज अ बिग स्टेटमेंट। अगर ये लोग इस लेवल पे बैक कर रहे हैं उन्हें, देन वो प्रॉब्लम देख रहे हैं कि हमारे फेस ही अगला ये होने वाला है। और सही भी है, अगर आपने बना ही दिया है तो बैक करो एंड तक, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, राइट। पर पंत के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉब्लम ये है कि एक प्लेयर जो कि अभी इंडियन टीम में भी नहीं आ पा रहा है, मैं उसकी कप्तानी के नीचे खेलूं एज द फ्यूचर पोटेंशियल इंडियन कैप्टन, डज नॉट मेक सेंस, एज हार्श एज इट मे साउंड। आई थिंक सीएसके का वहां पे ये एक इशू आ सकता है, बट अदर देन दैट उन्होंने अपनी जो टीम का कोर रिटेन करा है वो बहुत ही अच्छी तरीके से करा है। एंड सेकंड, जो एक हैक है सीएसके के पास, दे कैन टेक ओल्ड मीडियोकर प्लेयर्स एंड टर्न देम इनटू स्टारडस्ट। हाँ, ये तो है। तो परहैप्स दे डोंट इवन नीड दैट मच मनी भाई। वो भी एक फर्क पड़ता है, वो लग्जरी सिर्फ और सिर्फ सीएसके के पास है। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।